सरला पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान 16 स्कूलों के विद्यार्थियों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए परीक्षा के पूर्व के तनाव को कम करने का प्रयास किया। सरला की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप वर्मा सहित कई लोग प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्रों को सुखद एहसास हुआ। तकनीक एक महान शिक्षक है, इसे चित्र के माध्यम से दर्शाएं। परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु घड़ी के माध्यम से अपनी समय सारणी प्रदर्शित करें। अपने पसंदीदा खेल का चित्रण करें। परीक्षा में एक योद्धा की भांति व्यवहार करें। चिंतित मनोदशा के व्यक्ति की तरह नहीं, इस भाव को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करें। अपने पसंदीदा त्योहार को प्रदर्शित करने वाला चित्र बनाएं। परीक्षा भी एक त्योहार है, इसका चित्रण करें। योगासन की विभिन्न मुद्राओं को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें। और आखिरी है अपनी कल्पना और भविष्य अतिथिगण निरीक्षण करते हुए आपकी कल्पनाओं की जो उड़ान है उसको देख मैं बता परीक्षा पूर्व मस्तिष्क को एकाग्र करने के मानसिक विश्राम दीपावली का सजा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, ये खेल का है। अच्छा, आप उदित से ले लीजिए। आप सुबह से इसी बात करके आए हैं, दिल से काम करो। बात करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा जो काम करने के लिए आए हैं। क्योंकि हम खुद आर्टिस्ट हैं तो हमको अच्छा लग रहा है ये करना। ऊपर से वो परीक्षा पे चर्चा है वो भी अच्छा है। जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है, उसको थोड़ा डिस्ट्रेस करने के लिए ये सब सही है। और सरला पब्लिक स्कूल ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भी सही है। हम लोग उसकी यूनिवर्सिटी के हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और फिर देख सकते हैं आप आर्ट अभी आधा ही बना है मेरा, तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ा इंडिया एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा भारी है, उसको रिलीफ देने के लिए ये सब सही है और ये होना भी चाहिए। एक आर्टिस्टिक तौर पे हम बोल रहे हैं तो हाँ ये सही है, अच्छा लग रहा है। अपना नाम? विदुषी ठाकुर, सरला यूनिवर्सिटी रांची, BBA कोर्स। थैंक यू। का ये जो कार्यक्रम है क्या वाकई में बच्चों को राहत देता है? जो तनाव रहता है बच्चों, थोड़ा बच्चों से जा कर के पूछिए किस प्रकार का बेहतर कार्यक्रम की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उसको बच्चे और अभिभावक किस प्रकार से, स्कूल के प्रबंधन किस प्रकार से ज़मीन पर उतार रहे हैं। एक नया प्रयोग लगातार 2018 से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और ये सफल प्रयोग है। ये जो इस तरह की अवधारणा है, इसके पहले तो किसी PM ने नहीं किया है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होने के मूल कारण है कि सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के आविष्कारक हैं। स्वच्छता अभियान हो, योगा हो, ऐसे कई कार्यक्रम हैं। उसी में से तनाव परीक्षा में न हो और बच्चे इस देश के भाग्य निर्माता हैं। इस तरह के आयोजनों से क्या बच्चे तो होते ही हैं, अभिभावक भी कितने अपने आप को संतुष्ट पाते हैं और एक जो तनाव वाली ज़िंदगी है उसमें कितनी राहत दे रही है प्रधानमंत्री का ये नया। अशोक जी, आप देखे होंगे हम लोग के भी एग्ज़ाम का ये दौर गुजरा है, हम लोगों के जीवन में भी। और जनवरी का महीना आते ही
हम लोगों की क्या स्थिति होती थी आपको भी याद होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तनाव में ही बीत जाता था, एग्ज़ाम के तनाव में। आज देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही इस प्रयास का एक ये रूप देखने को मिल रहा है कि जनवरी महीने में आज बच्चे एक चित्रकारिता प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये सभी बच्चे आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं का फाइनल एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, लेकिन ये योद्धा की तरह आज इस मैदान में उतरे हैं और उस लड़ाई को, परीक्षा रूपी लड़ाई को एक योद्धा की तरह ये फेस करने वाले हैं। सरला बिरला पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत इस चित्रकारिता के प्रतियोगिता में आज चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी उपस्थित हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया, उनका मार्गदर्शन बच्चों को प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने जीवन की भी कई घटनाओं को बताया कि कैसे उन दिनों तनाव का समय रहता था और तनाव में एग्ज़ाम बीत जाते थे। तो आज ज़माना बदल गया है। प्रधानमंत्री जी के 2018 के प्रयास का ये एक सुखद अब दृश्य देखने को मिल रहा है कि बच्चे धीरे धीरे परीक्षा में एक योद्धा की तरह उतर रहे हैं। जैसे योद्धा कोई तनाव में नहीं होता, वैसे परीक्षा का सामना अब बच्चे एक योद्धा की तरह करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रयास की सफलता है। साल पहले हमारी एक टीचर जीती भी थी और वो गई थी प्रधानमंत्री जी से 1-to-1 मिली थी और अपना प्रॉब्लम उन्होंने बताया था कि परीक्षा के समय पे हम लोग को ये प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि खाली बच्चे ही प्रॉब्लम में नहीं रहते, टीचर भी रहते हैं, क्योंकि उनका उतना ही करेक्शन करना होता है। तो हर तरफ से जो स्ट्रेस होता है, तो एक वो जो नया कॉन्सेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि परीक्षा को हम लोग एज अ वॉरियर फेस करें, नॉट एज अ वॉरियर। तो उसमें पेरेंट्स को भी एक समझ जो आ रही है कि हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम पे ना डालें। टीचर्स को भी समझ आ रही है कि बहुत स्ट्रेस ना डालें और ना ही लें उस चीज़ का स्ट्रेस। और बच्चों को भी ये समझ आ रही है कि एग्जामिनेशन इज़ लाइक अ फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल को हम लोग जैसे सज धज के बाकी फेस्टिवल्स में जाते हैं, वैसे इस फेस्टिवल में भी सज धज के जाएं और उसको फेस करें। और जैसा कि सर ने अपनी अभी भाषण में कहा था कि परीक्षा जो है वो एक दिन में पढ़ के तो नहीं हो सकती है, वो 365 डेज़ हमको पढ़ना है। तो 365 डेज़ अगर हम पढ़ेंगे और छोटे छोटे यूनिट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड करके तैयारी करेंगे तो वो वाकई ही एक फेस्टिवल की तरह रहेगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।